एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। करण जौहर पे घर पे एनसीपी का धावा, एक बड़ी न्यूज आ रही है। वैसी खबर हम नहीं बताते, हम सिर्फ जमीनी हकीकत वाली खबर बताते हैं जो आम आदमी के लिए होती है। फारूक साहब, हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हमारे पास बड़ी खबर नहीं, क्योंकि बड़ी खबर जो है आजकल टीवी पर आती है। बड़ी खबर ये आती है कि इस स्टार के दरवाजे पर गेट का कलर पीला हो गया है, इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसका ये होना चाहिए, इसका वो होना चाहिए। आज की बड़ी खबर, आज की बड़ी खबर, ये बड़ी खबर हमारे पास नहीं। हमारे पास जो बड़ी खबर होती है वो खबर ये होती है कि जिस खबर से सरकार को फायदा हो, जिस खबर से जनता को फायदा हो। एंकर और रिपोर्टर में बहुत फर्क है, इसे आम जनता को समझना पड़ेगा। एक एंकर खुद को टेलीविजन पर बैठ करके बड़ी खबर बड़ी खबर बड़ी खबर करके आपको इंटरटेनमेंट करते रहता है और वो खबर आपके किसी काम की नहीं होती। तो एंकर और रिपोर्टर में ये फर्क होता है कि एंकर जो है वो आपका इंटरटेनमेंट करता है, वो खबरें दिखाता है जिससे आपका सिर्फ इंटरटेनमेंट हो। आपके और समाज के और जनता का, देश का भविष्य किसमें है वो समझता है एक रिपोर्टर। तो रिपोर्टर का काम होता है जो खबरों को विस्तार से और उन खबरों को प्रसारित करे जिससे समाज को फायदा हो, जिससे शासन प्रशासन को फायदा हो। तो हम इंकलाब न्यूज के माध्यम से आपसे अनुरोध करेंगे कि ऐसी खबरों को देखें जिसमें रिपोर्टर हो। फिलहाल आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिए ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज। मैं फारूक शाह, साथ में अल्ताफ तिवारी जी। नमस्कार दोस्तों, आज चर्चा करेंगे उन समस्याओं पर जो सिर्फ एक दिन झेलते हैं, पर वो एक दिन, एक सफ़र की समस्या वो उस वक्त फिर याद आती है जब वो दूसरा सफ़र करते हैं। तो सफ़र की जो समस्या है उसे आज दर्शाने की कोशिश करेंगे। हमारे अल्ताफ भाई बताएंगे आपको कि क्या समस्या आज उत्पन्न हो रही है और ऐसी समस्याएं बहुत बार होती है। मैं आज बात करूंगा फिर से एक बार रेलवे की, कि बहुत सारे लोगों को या कई सारे मीडिया को ये जो प्रैक्टिकल बात है वो बिल्कुल समझ में नहीं आती है। वो जो आम आदमी एक बार सफ़र करेगा उसी को समझ में आएगी। जब रेलवे एक आदमी को रिजर्वेशन देता है, यानी रेलवे ने अप्रूव किया उसको ट्रेन में आने का, और वो आदमी कहीं पे जाता है, अहमदाबाद जाता है, दिल्ली जाता है या यूपी बिहार कहीं पे भी जाता है, और उसकी वापसी की टिकट है और वापस आने का है उसको मुंबई में, दिल्ली से समझो मुंबई का टिकट है उसको, और वो आदमी पालघर में रहता है या वसई में रहता है या बिहार में रहता है, XYZ कहीं पे भी रहता है, तो रेलवे ने उसको रिजर्वेशन किया हुआ है, तुम बॉम्बे तक आ सकते हो, और उसके साथ में फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, और सबसे बड़ा बात 20-22 घंटे का सफ़र होता है। और आपको तो ये पता है कि 20-22 घंटे के बाद आपको शायद रेलवे की टॉयलेट नहीं जमती है, या रेलवे में आपको अच्छी तरह से आपकी नींद पूरी नहीं होती है, तो आपको कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। आपका बीपी हाई, बीपी नीचे हो सकता है, प्रेशर बढ़ सकता है। तो मैं रेलवे को बस इतना सा ध्यान करना चाहूँगा कि जो दिल्ली से आता है मुंबई, और जो ट्रेन का जो स्टॉप है वो सीधा वापी या वलसाड से सूरत, बोरीवली, या वापी से बोरीवली, जो पालघर में रहने वाला आदमी है वो अगर बोरीवली उतरता है तो उसको सामने लोकल ट्रेन में जाने की कोई इजाज़त नहीं मिल रही है। तो मैं रेलवे को ये बोलूँगा कि वो आदमी फिर से हाईवे पे जाएगा बच्चे को लेके, बैग को लेके, और वो रिक्शा पकड़ेगा या ओला पकड़ेगा, और हाईवे पूरा जाम, 3-4 घंटा लगता है उसको बोरीवली से हमारे बाहर निकलने के लिए, और 1500 से 2000 रुपये खर्चा आता है। तो कहीं ना कहीं रेलवे को सोचना पड़ेगा, अगर आपने उसको रिजर्वेशन दिया है तो उसको उसके घर तक, मंजिल तक पहुंचने के लिए, या वसई में रहता है या पालघर में रहता है, तो उसको ट्रेन में आने की इजाज़त देनी चाहिए। तो ये कहीं पे किसी को नज़र में नहीं आता है, और बेचारा जो बाहर से आता है पोटला लेके नीचे मुंडी करके, वहाँ दिल्ली से तो आने मिल गया, शुक्र वही मान लेता है कि बस मेरे को यहाँ तो मिल गया, और यहाँ आने के बाद जो दिल्ली तक का उसका सफर दुखी नहीं होता है, वो उतना यहाँ पर दुखी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं रेलवे पे इसको विचार करना पड़ेगा, और ये जो बाहर से आते हैं उनको रेलवे में उसके मंजिल तक पहुँचने का परमिशन देना पड़ेगा। इंकलाब न्यूज के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आज से ठीक 4 साल पहले मैंने इसी मुद्दे को उठाया था, और ऐसा ही एक मुद्दा था, थोड़ा सा इससे जुड़ा हुआ था। मुद्दा ये था
कि जुर्माना सबके लिए है। रेलवे में अगर आप विदाउट टिकट है तो जुर्माना है, अगर आप चालू का टिकट लेकर के स्टेशन में बैठ गए तो जुर्माना है, अगर आप जो है फुटपाथी पे खड़े हैं तो जुर्माना है, अगर आपने जो है गलत सीट बर्थ इस्तेमाल कर लिया तो जुर्माना है। यानी जुर्माना तो कस्टमर हर जगह भरता है। अगर आपकी लेट हो गई टिकट तो भी जुर्माना है। आपका अगर ट्रेन छूट गया तो आपको पेमेंट अमाउंट जो आपको रिटर्न मिलता है उस पर भी जुर्माना है। तो ये सारे जुर्माने आम इंसान के लिए है, लेकिन रेलवे जुर्माना भरेगी कब? इसी मुद्दे को लेके हमने एबीपी न्यूज़ के माध्यम से एक खबर चलाई थी कि रेलवे जुर्माना भरेगी या नहीं, जिसे घंटी बजाओ प्रोग्राम में आप लोगों ने देखा था। लेकिन उसके बाद राजनीतिक मुद्दों के कारण वो मुद्दे कहीं लुप्त हो गए। लेकिन आज फिर मैं याद दिलाना चाहूँगा कि एग्जाम्पल मैं आपको, जैसे मान के चलो जालंधर या लुधियाना जाना है, उसको पंजाब जाना है और उसने ट्रेन का टिकट लिया, तो उसने मुंबई से लिया दिल्ली का, और जो दिल्ली ट्रेन पहुंचेगी वो 5 बजे शाम को पहुंचेगी, और वो दिल्ली से दूसरी टिकट है, उसकी दूसरी ट्रेन है जो दिल्ली से जाएगी पंजाब, और पंजाब जाने वाली ट्रेन 9 बजे रात की है। तो यानी वो अपने दिमाग में ये बात बैठा के चल रहा है कि मेरी ट्रेन 5 बजे शाम को दिल्ली पहुँचाएगी और दिल्ली से रात के 9 बजे मैं ट्रेन पकड़ूंगा और मुंबई पंजाब के लिए चला जाऊँगा। लेकिन जब यहाँ से ट्रेन निकलती है और दिल्ली तक पहुँचती है तो दिल्ली वो पहुँचती है रात के 11 बजे। अब 9 बजे रात की ट्रेन जो दिल्ली से पंजाब जाने वाली थी वो ट्रेन उसकी छूट गई। अब उसका वो अमाउंट, वो टिकट, वो वैध नहीं रह गया, और अब उसका जुर्माना कौन भरेगा? गलती रेलवे ने किया, ट्रेन लेट गई और वो बंदा 2 घंटे लेट पहुंचा, और दिल्ली वाली ट्रेन तो उसका वेट करेगी नहीं कि दिल्ली से पंजाब जाने वाली ट्रेन वेट करेगी। लेकिन ये 2 घंटे लेट ट्रेन ने किया, पर जुर्माना उसको भरना पड़ेगा अगर वो उस टिकट पे कुछ दूसरी ट्रेन का इस्तेमाल करता है, और अगर वो दूसरी ट्रेन का इस्तेमाल नहीं करता है तो उसकी वो टिकट कैंसिल हो गई, रद्द हो गई, तो उसका हर्जाना भी वो भुगते। तो रेलवे को कहीं ना कहीं दूर दूर तक कई मामले में गंभीरता दिखानी चाहिए कि या तो अगर किसी व्यक्ति का ट्रेन लेट हो जाता है तो उसका फाइन जुर्माना रेलवे को भी भरने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हमारी गलती से ये काम हुआ है तो हम भी भरेंगे। यानी जुर्माना सिर्फ आम जनता के लिए है और सरकारी तंत्र के लिए कोई जुर्माना नहीं। वही बात अजंता भाई बोल रहे हैं कि अगर मुंबई में कोई अगर दिल्ली से आने वाला व्यक्ति है और मुंबई प्ले स्टेशन मान के चलिए कि अंधेरी स्टेशन है और वो ट्रेन अंधेरी में रुकेगी, लेकिन उसको उतरना था अंधेरी से 2 स्टॉप पहले बोरोवली, और अब उसको अंधेरी से बोरोवली रिटर्न आने के लिए क्या लोकल ट्रेन का सहारा नहीं दिया जाना चाहिए? सामने ही प्लेटफॉर्म पे लोकल ट्रेन खड़ी हुई है जो बोरोवली के लिए जा रही है और विरार के लिए जा रही है, लेकिन उसको उस ट्रेन में बैठने की सुविधा नहीं है। अब वो व्यक्ति पूरा टिकट दे के आया है, बशर्ते कि वो स्टेशन पे रुकने वाली नहीं थी, उसके 2 स्टेशन आगे रुकेगी, तो कुछ तो रियायत होनी चाहिए आम जनमानस के लिए। नहीं तो उस व्यक्ति के लिए जितना लंबा सफ़र दिल्ली से मुंबई का नहीं भारी पड़ा, उससे ज़्यादा भारी उसको अंधेरी से बोरोवली के लिए पड़ जाता है, क्योंकि पूरा सामान और लगेज और बच्चों को लेकर के उसको सड़क पर उतरना पड़ता है और सड़क पर टैक्सी पकड़ना पड़ता है। अगर उसने 500 रुपये खर्च करके दिल्ली से मुंबई आया है तो उसको वही 500 रुपये और खर्चा करना पड़ता है मात्र 5 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के लिए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, अनदेखी है आम जनता की। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारे एमएलए जो हितेश ठाकुर ने कुछ दिन पहले उठाया था कि जो पेशेंट है, जो गंभीर रूप से जो पेशेंट है, उनको रेलवे में परमिशन दो, चाहे वो कल्याण का हो या वसई विरार का हो, उनको मुंबई हॉस्पिटल में जाना है। पर आज तक रेलवे वालों ने उनके लिए कोई सुविधा के लिए सोचा नहीं है। और कैंसर पेशेंट जो है तड़पते हुए हाईवे से जा रहे 2-2 हज़ार रुपये खर्चा करके, तो कहीं ना कहीं रेलवे वाले को इस पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा। और जो उन पेशेंट है, जो सीरियसली पेशेंट है, जो सीरियस है, उनको ट्रेन में आपको सफर करने का परमिशन दोगे तो आपकी मेहरबानी होगी। फिलहाल हम बात ऐसे ही करते हैं और इसी अंदाज में करते हैं और उन समस्याओं की बात करते हैं जो समस्याएं वाकई में ऐसी गंभीर होती हैं जिसे बयान करना बड़ा मुश्किल होता है, और हम उन मुश्किलों को जो है उभारना चाहते हैं। और समस्या ये नहीं है कि मतलब हमारे नज़र में प्रशासनिक तंत्र खराब है, प्रशासनिक तंत्र के लोग भी उन समस्याओं के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हर आदमी जो है टेलीफोन बूथ में नहीं काम करता और हर टेलीफोन बूथ वाला जो है बिना ट्रेन के सफ़र नहीं करता।
अगर वो टेलीफोन डिपार्टमेंट में है तो उसको ट्रेन की जरूरत पड़ती है, और ट्रेन के डिपार्टमेंट में है तो उसको टेलीफोन डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ती है, बिजली विभाग की जरूरत पड़ती है, उसको भी वो चक्करें काटनी पड़ती हैं। तो कहीं न कहीं जब सरकार अपने ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी लेगी और अपने तंत्र को भी सुधारेगी, तो सिर्फ एक बात नहीं है कि समस्या सिर्फ आम जनमानस का हल होगा, समस्या सरकारी तंत्र के लोगों का भी होगा। अगर एक आरपीएफ का जवान और एक मिलिट्री का जवान वो भी सफर करने के लिए ट्रेन से ही निकलता है, और मान के चलो कि वो जो है कि कश्मीर के बॉर्डर पर से अपने घर के लिए रिटर्न हो रहा है और वो अपने घर के लिए आ रहा है, और उसका घर जो है कि किसी बड़े जंक्शन से दूर है, उस जंक्शन का दूरी उसके गांव से कम नहीं तो 25 किलोमीटर का है, और 25 किलोमीटर पहले ही उसका स्टेशन पड़ने वाला है, पर उस स्टेशन पे गाड़ी नहीं रुकने वाली, और गाड़ी रुकेगी मेन जंक्शन पे, वो 25 किलोमीटर आगे जाएगा और उस प्लेटफॉर्म पर उतरेगा, और वहाँ से उसको रिटर्न अपने घर आने के लिए ट्रेन में फिर से चार्ज देना पड़ेगा, फिर से उसको बाहर निकलना पड़ेगा, फिर से उसको टिकट लेना पड़ेगा, और फिर से उसको दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, और फिर वो वापस आएगा 25 किलोमीटर पीछे। तो ये 25 किलोमीटर का जो सफ़र का मामला होता है, अगर सामने वाला व्यक्ति अपने घर उतरना चाहता है, मानते हैं वो ट्रेन वहाँ पे नहीं रुकने वाली, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उसके अगले स्टेशन पे अगर वो रुकती है तो उसी में इंक्लूड करके उसको लोकल का भी चार्जेस जोड़ना चाहिए, और उसको वो टिकट की सुविधा देनी चाहिए कि वो वहाँ से उतर के रिटर्न ट्रेन पकड़ के अपने घर तक पहुँच जाए। उसको प्लेटफॉर्म से उतर करके बाहर खिड़की पर जाके लंबी लाइन लगा के बच्चों को ले करके या अपने बैग और वजन को उठा करके ढोना पड़े, ये बहुत बड़े दुख की बात है, ये हर आदमी को झेलना पड़ता है, और इस तकलीफ को लोग बयान नहीं कर पाते। इंकलाब न्यूज़ वो तकलीफों को बयान करता है जिन तकलीफों में आपके अंश शामिल हैं, आपकी तकलीफें होती हैं। सिर्फ हमारा ही तंत्र नहीं, ये देश आपका है, ये जो है सिस्टम आपकी हैं, ये सुविधाएं आपकी हैं, ये सारी चीज़ें हमें एक दूसरे को समझ के लेनी पड़ेगी, और तब जाके एक सुंदर भारत का और एक अच्छे सफ़र की शुरुआत होगी। तो सफ़र के मामले में बस इतने ही, फिर मिलेंगे अगली बार कुछ ऐसे ही अच्छी खबरों के साथ, कुछ ऐसी ही समस्याओं के साथ जिनसे अगर निवारण मिल जाए तो सबके लिए अच्छा है। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।